पर कार्रवाई करने जा रही है। आखिरकार शिवसेना की अगुवाई में महाराष्ट्र की सरकार चल रही है और संतों की हत्या उसी राज्य में हो जाए तो शिवसेना के लिए इससे बड़ी डूब मरने की बात और क्या हो सकती है। इसलिए जाहिर सी बात है काफी तत्परता दिखाई दी और हमने ये सब कुछ देखा, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे लोग जो टेलीविजन पर अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, टेलीविजन पर अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए जिस तरह से बयानबाजी करने लगे या इस तरह से टेलीविजन शो करने लगे, यह सवाल खड़े करने लगा कि आखिरकार पत्रकारों को क्या हो गया है। हम पत्रकारों का तो काम है कि जहां जो अपराध है, जो गलत है, उसे सामने लाएं, ध्यान आकर्षित करें सरकार का कि इस पर कार्रवाई कीजिए। अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो चलिए उसमें हम दखल न दें, लेकिन कम से कम उसकी जांच की परतों को बाहर निकालें और जनता के सामने सत्य को सामने रखने की कोशिश करें। यह हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब पत्रकार जगत के कुछ एक लोग जो नामचीन हैं, जिनके करोड़ों करोड़ों दर्शक हैं और लोग उनसे जुड़ते हैं, वो लोग जब एक विषैली बात लेकर सामने आ जाते हैं, एक ऐसा ध्येय लेकर सामने आ जाते हैं जो कि प्रस्तुत करता है एक बहुत ही विभत्स तस्वीर। हमने राजनीतिज्ञों को हत्या पर रोटियां सेकते हुए देखा है, लेकिन पत्रकार कब से रोटियां सेकने लगे हत्याओं पर? कब से सेकने लगे पत्रकार रोटियां हत्याओं पर? दो संतों की हत्या होती है और ऐसे में हम पत्रकार जगत के लोग उस पर अपना उल्लू सीधा करने लगे तो हमसे बड़ा चील कोई नहीं है, हमसे बड़ा कौवा कोई नहीं है। बहुत शर्म आती है, शर्म आ रही है मेरे उन पत्रकार मित्रों पर आज मुझे, जो चीख चीख कर चिल्ला कर ये कहते हैं कि संतों को कैसे मरने दिया गया। बिल्कुल गलत है साहब, गलत हुआ जो हुआ वहां पर। सरकार पर उंगली उठाइए, सरकार की जांच में कमी है तो उंगली उठाइए, पूछिए सरकार से, गिरवा पकड़िए सरकार का, झकझोर दीजिए सरकार को, हिला दीजिए सरकार को। लेकिन ये क्या कि आप बस सरकार की बखिया इसलिए उधेड़ना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपने बीड़ा उठा लिया है और आप किसी भी बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में असभ्य से असभ्य, गंदी से गंदी भाषा, गलीच से गलीच, अपमान की बातें कहें। भाई शब्द नहीं है मेरे पास जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं पूछता हूं आपसे, उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। बड़ा पार्टनर शिवसेना है, दूसरा बड़ा पार्टनर एनसीपी है, तीसरा पार्टनर कांग्रेस है, माइनॉरिटी पार्टनर। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अनुपात के आधार पर मंत्रिमंडल में भी है। ऐसे में सोनिया गांधी क्या महाराष्ट्र में सरकार चला रही हैं कि संतों की हत्या करने के लिए सोनिया गांधी के ऊपर ठीकरा पड़ा जाए? सही गलत मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, बताइए जरा, क्या सोनिया गांधी सीधे तौर पर महाराष्ट्र की सरकार चला रही हैं? क्या सोनिया गांधी ने आज तक देश में कोई सरकार चलाई है? सोनिया गांधी के राजनीतिक समझ, उनकी सूझबूझ पर तमाम सवाल हम पत्रकारों ने उठाए और उठाने भी चाहिए। कोई दूध की धूली नहीं है सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी। लेकिन संतों की हत्या में सोनिया गांधी का कहां से लिंक है? कोई जरा बता दे। कहीं से कुछ नहीं है। नाम अच्छा है इसलिए उछाल दो इसको, इस पर तुम व्यूअरशिप ले सकते हो, लोगों के ध्यान को आकर्षित कर सकते हो, इसलिए नाम उछालो, नाम के आगे खूब सारी गालियां डालो। भाई जरा मुझे बताइए, हम सब हिंदू सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं और भारतीय संस्कृति को पालन करने वाले लोग हैं। जब हम शादी करते हैं तो जो भी हमारी बहू होती है, जो भी पत्नी होती है, वो पति के धर्म का पालन करती है या नहीं? रामायण महाभारत हर पुराण में उठाकर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं जरूर, लेकिन अंततः उन्होंने एक हिंदुस्तानी से ही तो शादी की है। तो क्या वो आज भी विदेशी हैं? जैसे कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, मेरी पत्नी बंगाल रहने वाली है, वो बंगाली मूल की हैं। तो मुझसे शादी करने के बाद मेरी पत्नी अब मेरे परिवार की परंपराओं का पालन करती हैं या वो अपने घर के परंपराओं का पालन करती हैं? और मेरे परिवार में अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है या मेरी पत्नी की है? कमाल है साहब। सोनिया गांधी का नाम काफी है इसलिए उछालते रहो और उसके पीछे पूरी राजनीति करते रहो, और क्या तमाशा है भाई। आपकी गाड़ी के ऊपर दो लोग इंक छिड़क देते हैं और आप कहते हैं कि आपके ऊपर हमला हो गया।
हमला। हमला होना क्या होता है जानते हैं आप? आपकी अगर किसी ने उंगली की भी तोड़ दी होती है ना, तो उसको कहते हैं हमला। चलिए, आपके ऊपर जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। किसी भी पत्रकार को धमकाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं धमकाना चाहिए। लेकिन जब आप इस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, तो क्या लोग कुछ करेंगे नहीं आपके साथ? करेंगे ही, तो आपको तैयार रहना चाहिए ना। जब हम दंगा पीड़ित क्षेत्र में जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, और वहां पर अगर हम जानते हैं कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, तो क्या हम वहां पर उकसाने वाले सवाल पूछते हैं क्या? जर्नलिज्म का बेसिक सवाल है ना, बेसिक उसूल है ये। नहीं पूछते हैं ना। हम अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, बैलेंस्ड रिपोर्टिंग करते हैं। वहां किसी को उकसाते नहीं है, किसी की भावनाओं को भड़काते नहीं है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। आप टीवी पर बैठकर तमाम लोगों को जो चाहे सो बोल सकते हैं, और आप सुनना भी नहीं चाहते। चलिए, बोलने का आधार तो होना चाहिए। किस आधार पर आप तमाम बातें बोल रहे हैं? क्या आधार है आपके पास? क्या प्रमाण है आपके पास? क्या प्रमाण है आपके पास कि महाराष्ट्र की सरकार ने जानबूझकर संतों की हत्या करवाई वहां पर? क्या प्रमाण है आपके पास कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने जानबूझकर संतों की हत्या करवाई वहां पर? प्रमाण है तो देश के सामने रखिए। इतनी हिम्मत है तो लिखा हुआ दस्तावेज देश के सामने रखिए, किसी की रिकॉर्डिंग सामने रखिए, हिडन कैमरा शूट कीजिए और बताइए देश को कि हां, ये देखिए, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जो मैं कह रहा हूं सत्य है। आप में और बाकी राजनीतिज्ञों में फिर फर्क क्या रह जाता है? आप पत्रकार कहां रह जाते हैं? और सिर्फ आप नहीं, आपके जैसे और बहुत सारे लोग आजकल हो गए हैं टेलीविजन जगत में, जो सिर्फ अपनी रेटिंग, अपनी व्यूअरशिप, अपनी बातों को सत्य मानते हैं। उनको लगता है कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं इस देश में, इस दुनिया में। जनाब, आप पत्रकार हैं, आपका काम संवाद है जनता और सरकार के बीच। सरकार और जनता के बीच हम एक पुल है, जहां हम संवाद की कोशिश करते हैं, जहां लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम भ्रमात्मक, गैर तथ्यात्मक और सिर्फ अपने दिमाग की उपज लोगों के सामने परोस रहे हैं, तो हमसे बड़ा अपराधी इस जगत में कोई नहीं है। क्योंकि हम दुष्प्रचार का वो माध्यम बन रहे हैं जिसको खत्म करने का बीड़ा हमने उठाया है। आज जहां पूरी दुनिया में बात इसकी हो रही है कि कैसे कैसे आप दुष्प्रचार को खत्म करें, वहां पत्रकार अगर इसका हिस्सा बन जाए, तो इससे बड़ा जघन्य अपराध और क्या हो सकता है? आप बहुत बड़े अपराधी हैं।